नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। चुनावी बुखार अब तेज होने लगा है क्योंकि जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनकी तारीखें अब धीरे धीरे करीब आ रही हैं और कई एक जगह उम्मीदवारों की सूची भी आ गई है। और फिर ये भी है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव से मापा तौला जाएगा कि 2024 में कौन कहाँ खड़ा रहेगा। इसी में अगर हम बात राजस्थान की करें तो राजस्थान को लेकर बड़ा कौतूहल है, क्योंकि वहां कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। भाजपा ने जारी तो की है, लेकिन उस जारी करने के बाद ये कहा जा रहा है कि वहां भी अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन भाजपा को इस बात का भरोसा है कि जो वहां हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रवाज है, उस रवाज का, उस रवायत का इन्हें फायदा मिलेगा। और वैसे भी ओपिनियन पोल वगैरह में तो भाजपा आगे जा ही रही है। और जो अगर आप बातचीत करिए वहां तो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बहुत हो गया, यानी कांग्रेस को लेकर। अब ये चर्चा है, ओपिनियन पोल है, इसी दरमियान अशोक गहलोत जो कह रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा की राही आसान हो रही है। अब आप कहेंगे वो क्यों ऐसा करेंगे, तो दरअसल उस पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात है जिस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस जो इनकी उम्मीदवारों की सूची है उसको लेकर पीछे बहुत चर्चा रही, और उस चर्चा की वजह देरी ही रही, चूंकि और राज्यों में तो इन्होंने कम से कम पहली सूची तो जारी ही कर दी है। लेकिन राजस्थान को लेकर जिस तरीके से फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है, उस कदम ने तो ये सवाल उठाया ही था कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, और वो जो खेमेबंदी है वो खेमेबंदी भी अभी तक खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, बड़ा गुडी हो गया है, और अब चुनाव को देखते हुए पूरी पार्टी एकजुट हो गई है। अब इसी दरमियान आप देखिए, जो अशोक गहलोत कहते हैं वो दरअसल आला कमान को आईना दिखाने जैसा है। क्योंकि ये जो टिकट वाला मसला था, इस मसले में ये चर्चा रही कि अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि चुनाव जो है उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, वो अपने तरीके से टिकट वगैरह तय करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। उसमें वो ये चाहते थे कि हाँ, आला कमान जो है वो देखे, लेकिन इस यहाँ का जो अपना ये स्थानीय चुनाव है, इस स्थानीय चुनाव में यानी विधानसभा के चुनाव में उस तरह का कोई हस्तक्षेप ना हो, ये चर्चा थी। लेकिन जो अशोक गहलोत ने कहा है वो दरअसल चर्चा पर मुहर लगाने वाला है। वो कैसे, उसको बताता हूं, और फिर इस पर आता हूं कि क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा की राह आसान कर रहे हैं क्या। वैसे एक बात आपको और बताऊं कि ये माना जा रहा है कि भाजपा के भीतर भी वसुंधरा राजे बागी हो गई है। हालांकि एक धड़ा ये भी कह रहा है कि उनकी बगावत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि 2018 का जो भाजपा ने चुनाव हारा था, उस चुनाव हारने में उनकी बड़ी भूमिका रही। लेकिन फिर इधर जिस तरह से ये टिकट आया, और टिकट में भैरव सिंह शेखावत जो वहाँ आप ये कहें कि सबसे बड़े राजपूत नेता है, उनके परिवार से जिस तरह से टिकट कटा, वो कहा जा रहा है कि ये बैकफायर भी कर सकता। और वैसे भी जो ये नाराजगी है इस समाज की, वो पिछली बार तो ये कहा ही जाता था कि चूंकि वसुंधरा राजे का जो अपना शासनकाल रहा, उस शासनकाल में जो कुछ हुआ उसके कारण ये समाज जो है नाराज था ही, और ऐसा लग रहा था कि ये भी लोग मनाने वनाने का काम करेंगे। लेकिन ये जो टिकट कट गया भैरव सिंह शेखावत के परिवार का, उससे भी एक सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी रिवाज और रवायत ने ऐसा लगता है कि भाजपा को काफ़ी हद तक संजीवनी दे रखी है। एक चीज़ और बताता हूँ, फिर कांग्रेस पर आता हूँ। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा के भीतर चेहरा तो तय नहीं है। जब चेहरा तय नहीं है तो कई लोग हैं जो अपने अपने तरीके से गोटियाँ सेट कर रहे हैं कि साहब हमारा नंबर लग जाए, साहब हमारा नंबर लग जाए। अब किसका नंबर लगेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 2 लोग हैं जो बड़ी मजबूती से कहा जा रहा है कि लगे हुए हैं। और बड़ी चीज यह है कि दोनों ही लोगों का, वो जो भाजपा के 2 शख्स हैं,
उनका आला कमान से ठीक संबंध है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि उनका अपना क्या होता है। और वैसे भी भाजपा तो ये मानकर चली रही है कि वो बड़ी कंफर्टेबल स्थिति में है। अब ये क्यों मानकर चल रही है, उसकी वजह लगता है कि जिस तरह से अशोक गहलोत का अपना बयान है और कांग्रेस के भीतर का जो घमासान है वही कारण होगा। अब क्या कर रहे हैं अशोक गहलोत? अशोक गहलोत ने कहा कि देखिए, मैं तो सीएम की कुर्सी छोड़ देना चाहता हूं, लेकिन ये कुर्सी है जो मुझे छोड़ नहीं रही है। और वो यही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं आगे भी नहीं छोड़ेगी। यानी कांग्रेस जो ये तैयारी कर रही है कि वो रिवाज को बदलेगी, इतिहास को बदलेगी और हर 5 साल बाद जो सरकार बदल जाती है इस बार नहीं बदलने देगी। और इस बार नहीं बदलने देगी तो इसीलिए अशोक गहलोत ने पहले ही कह दिया है कि ये कुर्सी मुझे आगे भी नहीं छोड़ेगी। यानी इस पर जब तक मैं हूं वैकेंसी नहीं है सचिन पायलट के लिए। एक बात तो, अब अगर सचिन पायलट के लिए वैकेंसी नहीं है तो वो जिस समाज से आते हैं और जिसको कहा जा रहा है कि देखिए सचिन पायलट अब खामोश है, क्योंकि उनको भी लगता है कि नहीं चुनाव हो इसमें हम लोग आए फिर चीज़ें फरिया ली जाएंगी। और ये कहा जा रहा है कि इस तरह की चर्चा भी कि एक बार हम चुनाव जीत कर तो आए उसके बाद में देखा जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत को यूं ही जादूगर नहीं कहा जाता है, उन्होंने जादू कर दिया कि आगे भी नहीं छोड़ेगी। तो अब आगे भी नहीं छोड़ेगी तो वो जो समर्थक वर्ग है जो सचिन पायलट से जुड़ा हुआ है वो क्या इनके साथ खड़ा होगा? एक बात। दूसरा देखिए आगे इन्होंने कैसे आला कमान को ही आईना दिखा दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि देखिए, राजस्थान में कांग्रेस जब सीएम उम्मीदवार बनाकर चुनाव में उतरती है तब कम से कम जो उम्मीदवार होता है वो तो सीएम नहीं बन पाता है। अब ये भी है कि क्या ये 2018 की भी याद दिला रहे हैं। और उसी में एक बात वो जोड़ते हैं, और ये दरअसल गांधी परिवार पर करारी चोट है। ये क्यों कह रहा हूं वो आप सुनिए। उन्होंने कहा कि मुझे जो है सीएम चेहरा बनाया गया। सोनिया गांधी ने खूब प्रचार किया लेकिन हम चुनाव हार गए। ये बहुत बड़ी चीज अशोक गहलोत कह रहे हैं। अशोक गहलोत क्या ये संकेत और संदेश देना चाह रहे हैं कि पहला कि ये अब आप किसी को चेहरा मुहरा मत बनाइए, मैं ही चुनाव लड़ूंगा, और दूसरा आपने तो बड़ा प्रचार किया ही था। यानी वो कह रहे हैं कि जब भी यहां पर सेंट्रल लीडरशिप का हस्तक्षेप होता है तो चुनाव निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अब ये जो गांधी परिवार है इस परिवार में अब उस तरीके का कुवत नहीं रहा कि वो अपने चेहरे पर चुनाव जिता सके। और ये बात आप देखिए कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना था कि दरअसल जो गांधी परिवार के चुनाव जिताने की यूएसपी है वो खत्म हो गई। उनके चेहरे पर चुनाव वोट नहीं मिल रहा है। उसी यूएसपी को वापस पाने और अपना चेहरा चुनाव जिताऊ बनाने के लिए ही राहुल गांधी सड़क पर उतरे। उससे एक तो जो उनकी छवि वगैरह है वो टूटेगी और उनका अपना जनाधार बढ़ेगा। तो अब इसके लिए निकले, वो कितना बढ़ा नहीं बढ़ा उसका टेस्ट तो 2024 में होगा। लेकिन अशोक गहलोत ने यह साफ कर दिया कि आप लोग जो है वो हमारे ऊपर पूरा चुनाव छोड़िए और अपना जो हस्तक्षेप करने का मन और मनसा है उसको भूल जाइए, हमको अपने तरीके से चुनाव लड़ने दीजिए। क्योंकि यहाँ अगर कोई मैं जिताऊ चेहरा है तो सिर्फ मैं ही हूँ और बाकी आप लोगों के आने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये जो बात है, इस बात से एक चीज तो स्पष्ट है कि अशोक गहलोत जो राजस्थान का विधानसभा चुनाव है उसको वो अपने तरीके से लड़ना चाहते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हमारे कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है विधायकों को लेकर, सब बहुत खुश हैं, जनता बड़ी खुश है हमारे विधायकों से। यानी वो ये भी चाह रहे हैं कि जो लोग हमारे साथ खड़े रहे उन सबको टिकट दिया जाए, उसमें कोई ना नुकुर ना हो। और ये बात जो उन्होंने कही तो इसमें वो 6 बसपा वाले भी विधायक शामिल हैं जिन्होंने सचिन पायलट
ने जब 19 विधायकों के साथ बगावत की थी तो उन 6 विधायकों ने सरकार बचाई थी। तो उनके टिकट को लेकर कांग्रेस में बड़ा मंथन चल रहा था कि ये तो कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा कर आए हैं, तो कैसे इनको टिकट दे दिया जाए। तो अशोक गहलोत का कहना था नहीं, इन्होंने सरकार बचाई है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अशोक गहलोत ने बड़ा साफ संकेत दे दिया है कि हम ही तय करेंगे, हम ही चुनाव लड़ाएंगे और किसी की दिल्ली से कोई बड़ी भूमिका ना ही हो तो ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में एंटी इनकम्बेंसी जो लोग हैं वहां बता रहे हैं बहुत ज़्यादा है, अशोक गहलोत कह रहे नहीं कुछ है ही नहीं है। तो ये जो परिस्थिति है ये पार्टी के भीतर भी आप एक तरह से कहें कि द्वंद्व दिखा रही है और जनता के मनोभाव को एक तरह से आप कहें कि अशोक गहलोत इग्नोर कर रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं, चूंकि बतौर मुख्यमंत्री सबसे भारी रेटिंग उन्हीं की है 34%, और तो कोई है नहीं आसपास, वसुंधरा राजे उनसे 12% नीचे है, 22 पे है। तो इसलिए अशोक गहलोत को लग रहा है कि वो अपने चेहरे पर चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं और भाजपा इसमें है कि रिवाज बदलेगा, जो रिवाज है वो बना रहेगा, बदलेगा नहीं। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या परिस्थिति किसकी होती है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।